बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है और वो कितने एग्जाम के हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है इसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इक्वेशन है x + 1 = 4। ये मेरे पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है। अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं उनको देख लें, उसमें मैंने लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन को बड़ी तफसील से डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे पास एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है। इस सिंपल लीनियर इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आंसर है, x = 4 - 1, x = 3। ये x = 3 इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है। x = 3 इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है कि ये x = 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर x = 3 है, इस x की जगह मैं 3 पुट करूं, 3 + 1 = 4, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। कोई भी फंक्शंस या कर्व्स या फैमिलीज ऑफ कर्व्स उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले मैं आपको ये इक्वेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसे समझें। d² और dx² + y = 0, ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। y = a sin x + b, ये मेरे पास एक फंक्शन है। अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आंसर आएगा, जब y को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आंसर है a cos x + b। हमें क्या चाहिए, y को 2 दफे डिफरेंशिएट करना चाहिए। इसको एक और दफा डिफरेंशिएट करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। y को जब मैंने एक और दफा डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आंसर आया -a sin x + b। अब देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, d² और dx² + y = 0। अगर मैं ये वैल्यू d² और dx² की और इस y की इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करूं तो क्या आंसर आएगा, d² और dx² किसके बराबर है, -a sin x + b। दरम्यान में प्लस y की क्या वैल्यू है, a sin x + b। -a sin x + b प्लस a sin x + b आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 0। जब मैंने वो ये वैल्यूज और y की ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट की तो आंसर क्या आया, 0 आया। इसका ये मतलब हुआ कि जो y है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन है, y सॉल्यूशन ऑफ y इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका ये मतलब हुआ वो फंक्शंस या y की वो वैल्यूज अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं पुट करूं, इसको सेटिस्फाइड करे तो वो उसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं फिर रिपीट करता हूं कि y की या y का फंक्शन है वो फंक्शंस जो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें तो वो उसका सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने किस्म के होते हैं। दो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। कि मेरे पास सॉल्यूशन दो किस्म के हैं, एक है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस और एक है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? General solution of the differential equations. A solution of differential equation which contain number of arbitrary constants equal to the order of the differential equations. सिंपल अल्फाज में सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। मैं एक दफे से फिर रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उतने ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो उसका क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल y a sin x plus b, मेरे पास एक फंक्शन है, ये किसका होगा? ये a और b मेरे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। ये y जो होगा इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं? दो हैं, तो ये सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसका ऑर्डर भी क्या हो? दो हो। अगर हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एक हो तो उसके जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स 3 हैं, 4 हैं तो उसी लिहाज से उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होने चाहिए। फिर उसका क्या होगा? कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, ये y a sin x plus b, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मौजूद है। अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मौजूद हैं तो वो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब आप डिस्कस करते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को। पार्टिकुलर सॉल्यूशंस, जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो भी हमें जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन उसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं a इसमें और b है, इसको हम कोई वैल्यू दे देते हैं। मिसाल के तौर पर a = 3, b = 4। अब इसकी जगह मैं a की वैल्यू पुट करता हूं 3, b की वैल्यू पुट करता हूं 4। अब मेरे पास कौन सा फंक्शन है? y = 3 sin x plus 4। ये भी सॉल्यूशन है किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन ये कौन सा सॉल्यूशन है? इसमें मैंने जो a और b कांस्टेंट्स है उनको वैल्यू दे दी है, तो ये अब इसका कौन सा सॉल्यूशन बन गया है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो जनरल सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमेशा मौजूद होंगे। जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा उसमें हम जो हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं उन्हें वैल्यू दे देंगे। अब इसमें a को मैंने 3 दे दी और b को 4। अब ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन था, वैल्यू दी, ये मेरे पास